नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, हल्द्वानी स्थित तिकोनिया बुद्ध पार्क में हमारे आंदोलन को आज 87 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 87 दिनों में मेरी टीम द्वारा वो हर एक एक्टिविटी की गई जो कि नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति के लिए हमको करनी थी। हमने अपना हर एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लिया। बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध भी किया, लेकिन कहते हैं किसी भी सही काम को करो अगर आप, तो उसमें विरोध का होना जायज़ है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी 25 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय से मुझे कॉल आया था। मेरी बात दिव्यांशु राठौर जी से हुई और उन्होंने हमारे इस आंदोलन का संज्ञान लिया। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हम लगातार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को, LIU को इन्फॉर्म कर रहे हैं। किसी भी धरने में लगातार प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति देनी होती है, जो कि धरने का एक स्टेप होता है, वो ज़रूरी होता है। अगर आप धरने पर बैठे हैं और प्रेस विज्ञप्ति रेगुलर आपकी रिलीज़ नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका धरना व्यर्थ है, आपके धरने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो लगातार हम शासन प्रशासन को अपनी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अवगत करा रहे थे। इसी के जरिए दिल्ली होम मिनिस्ट्री से मुझे कॉल आया, दिव्यांशु राठौर जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने हमारे इस आंदोलन का जो बुद्ध पार्क तिकोनिया में चल रहा है इसका संज्ञान लिया और हमारी रिपोर्ट भी वो बना रहे हैं वहाँ। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी भर्ती कर दी जाएगी। कल मेरी बात स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार जी के PA मोबिन खान जी से भी हुई। उन्होंने बताया दीपावली के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका GO जारी हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लड़ाई में वर्षवार नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की जो लड़ाई थी, उसमें संगीता मैम और स्वाति मैम का भी कहीं ना कहीं एक बहुत अहम योगदान है। गणेश कांडपाल जी को उन्होंने वर्षवार नियुक्ति की जो लड़ाई कोर्ट में लड़ने की कोशिश की गई, वो उन्हीं के द्वारा की गई। उन्होंने ही एक स्टेप लिया था और गणेश कांडपाल जी को हायर किया था। गणेश कांडपाल जी ने उनका केस लड़ा और शुक्रवार को जो कोर्ट में केस में फाइनल डिसीजन आया, उसमें गणेश कांडपाल जी ने ही पैरवी की। दूसरे एडवोकेट जो पंत जी थे वो किसी और कोर्ट में थे, तो गणेश कांडपाल जी ने ही इस पूरे केस की पैरवी की और पूरे केस को गणेश कांडपाल जी ने ही हैंडल किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं संगीता मैम और स्वाति मैम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई कहता है कि इसमें मैंने किया या किसी और ने किया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें संगीता मैम और स्वाति मैम ने एक अहम योगदान दिया कोर्ट का। फील्ड में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी टीम लगातार पूरी ईमानदारी से यहाँ लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरीके से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई भी धरना है, किसी भी धरने का जो मेन जो लीडर होता है वो अध्यक्ष होता है, जो धरना स्थल कभी नहीं छोड़ सकता है। जब तक धरना चलेगा अध्यक्ष धरना स्थल पर ही रहेगा। और मुझे खुशी है, मेरे साथ मेरी टीम, मेरे छोटे भाई मुकेश लगातार 26 जुलाई से आज तक मेरे साथ हैं। उन्होंने आज तक धरना स्थल नहीं छोड़ा है। भगवत भाई, उन्होंने आज तक धरना स्थल नहीं छोड़ा है। तो इसी तरीके से धरना किया जाता है, इसी तरीके से धरने में उपस्थिति जारी रखी जाती है। लगातार हमारे और भी साथी यहाँ पर धरने पर बराबर आ रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें लगातार यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इस धरना स्थल को ना छोड़ें, तब तक वो हमें लगातार अपना सपोर्ट देते रहें। चाहे वो यहाँ आकर दें, चाहे वो फाइनेंशियली दें, हर तरीके से वो हमें अपना सपोर्ट दें ताकि हम इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीत सकें। धन्यवाद।